हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल शर्मा सर की बुक जनरल रीजनिंग। जबरदस्त बुक और बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे कि ये रीजनिंग की बुक है और हमने अपने यूट्यूब चैनल पर इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी स्टार्ट किया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाकर आप इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप आसानी से देख सकते हैं। हमने इससे पहली वीडियो में हमने वेन डायग्राम से रिलेटेड 150 क्वेश्चनों तक कंप्लीट कराया है और इससे पहला चैप्टर हमने पासा यानी कि डाइस से रिलेटेड कंप्लीट कराया है। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 6 वेन डायग्राम, जो कि क्वेश्चन नंबर 151 से शुरू होने जा रहा है। बहुत ही ईजी और सिंपल सॉल्यूशन में आपको एक एक पॉइंट बताकर क्वेश्चन को क्लियर किया जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन ईजी होगा, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को ईजी करने का तरीका क्या है। जैसे कि लैंग्वेज में जैसे जैसे बोला जाएगा ऐसे ऐसे आप वर्क करते जाइए, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। देखो, एक स्कूल में 20 टीचर है 20 टीचर है जो गणित या भौतिक पढ़ाते हैं। देखो, गणित या भौतिक का मतलब है कुछ टीचर इसमें दोनों पढ़ाते हैं। इसका मतलब है ये, देखो ये चीज ही तो सीखनी है लैंग्वेज में। तो जब इसका मतलब ये है कि कुछ टीचर भौतिक और गणित यानी कि दोनों पढ़ाते हैं। जब दोनों पढ़ाते हैं तो दोनों कॉमन बनेंगे, तो इसको ऐसे बनाएंगे वेन डायग्राम में। दोनों के लिए कॉमन को रिप्रेजेंट करता है। इधर ये टीचर जो हो गए गणित पढ़ाने वाले, और इधर का जो ये डायग्राम बनेगा ये फिजिक्स यानी कि भौतिक पढ़ाने वाले। और टोटल टीचर लोग हैं 20। कुल टीचर कितने हैं? कुल टीचर आप जानेंगे 20 है। क्लियर है? कुल टीचर 20। अब हम अपना क्वेश्चन इजी तरीके से करेंगे। जैसे इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं। देखो, गणित पढ़ाने वाले टोटल 12 हैं और 4 भौतिक और गणित दोनों पढ़ाते हैं। देखो, 4 टीचर हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यानी कि दोनों में कॉमन आएंगे ये 4 टीचर। और जबकि टोटल इसने कहा है कि गणित पढ़ाने वाले 12 है, तो 4 तो ये है, 8 ये हो जाएंगे। 4 तो ये है और 8 ये हो जाएंगे, टोटल 12 हो जाएंगे गणित पढ़ाने वाले। तो हमसे पूछा है बताइए कितने लोग भौतिक पढ़ाते हैं। अब देखो, अगर मैंने गणित का ये वाला देखा, क्योंकि ये तो इसमें कॉमन हो जाएगा, इसको तो अभी जोड़ेंगे नहीं, केवल इसको देख लीजिए। टोटल अगर 20 में से मैंने 8 घटाया, गणित वाले टीचर 8 घटाए, ये गणित में से 8 घटाए, ये देखो टोटल टीचर 20 है। 20 में से गणित की संख्या 8 घटाई यहाँ, तो हमें क्या मिला? 20 में से 8 घटाएंगे 12 मिलेंगे। और 12 हमारे ये फिजिक्स वाले मिलेंगे, जिसमें 4 तो ये है इधर गणित के अंदर आ रहे पढ़ाने, और 8 ये हो जाएंगे। 8 4 12 और 12 और 8 20। टोटल सारे टीचर हमारे 20 भी हो गए। देखिए, ये बिल्कुल इजी और आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भौतिक में कितने टीचर पढ़ाते हैं। तो भौतिक में 12 टीचर पढ़ाते हैं, 12 लोग भौतिक पढ़ाते हैं। देखिए, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 12 टीचर ऐसे हैं जो भौतिक पढ़ाते हैं। क्लियर? तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 12। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। 152 भी देखेंगे और जानेंगे लैंग्वेज से। देखो, 70 व्यक्ति है, 70 व्यक्ति समूह में है। एक समूह में 70 व्यक्ति है और उनमें 37 कॉफी और 52 चाय पसंद करते हैं। देखो, 37 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, 52 लोग चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। अब बात आ गई दोनों में से कम एक, इसका मतलब कॉमन बन जाएगा इसमें, ऐसे वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। और जो दोनों पसंद करते हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो इधर तो मैंने लिखा कॉफ़ी और इधर लिखा मैंने चाय। देखो, 37 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 52 लोग चाय पसंद करते हैं। क्लियर है? अब देखो, टोटल हमारे पास 70 व्यक्ति दिया गया है क्वेश्चन में। टोटल व्यक्ति है 70।
70 व्यक्ति है टोटल। क्लियर है? तो यानी कुल व्यक्तियों की संख्या 70 है। अब इसमें दोनों तरह के, जैसे इसने कहा प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को 70 में मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, इधर जोड़ लीजिए। कॉफ़ी और चाय पसंद करने वाले लोगों की संख्या हो गई हमारी 2 और 7 9 5 3 8 89। दोनों तरीके के पसंद करने वाले लोगों की संख्या बन रही है यहाँ 89, जबकि कुल व्यक्तियों की संख्या है यहाँ पर 70। अगर हम 89 में से 70 घटाते हैं तो जो लोगों की संख्या बचेगी वह दोनों चीज़ों को पसंद करने वाले होंगे। देखो 9 में से 0 घटाएंगे 9, 8 में 7 घटाएंगे 1, तो ये जो 19 आया ये दोनों तरह की चीज़ों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या है या 19। क्लियर? 19 हो गया दोनों तरह के लोग जो पसंद करते हैं, चाय भी पसंद करते हैं, कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, तो उनकी संख्या हो गई 19। तो यहाँ पर देखिए कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करेंगे, ये आ जाएंगे यहाँ। कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 19 हो जाएगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। इतना जवाब देना। अगर आप केवल ये पूछा जाए कि केवल कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं, तो 37 में से 19 घटा देंगे, 37 में से 19 घटाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे 8, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 18। अगर पूछा जाए केवल कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं केवल, तो फिर 18 आ जाएगा। इसी तरह अगर पूछा जाए नया क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चन भी, केवल चाय पसंद करने वाले लोग कितने, 52 में से 19 घटा देंगे तो चाय पसंद करने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी। क्लियर? बट हमसे ये वाला पूछा है दोनों तरह की चीज़ें पसंद करने वाले लोगों की संख्या है 19, तो बस हमें तो ये जवाब देना। 19 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 153। देखिए क्वेश्चन नंबर 153 बहुत ही इजी और आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही रीजनिंग के क्वेश्चनों को भी इजी और आसान बनाया जाता है। एक परीक्षा में 60% अभ्यर्थी हिंदी में, 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। मैंने लिखा 60% हिंदी में और 70% इंग्लिश में पास हुए। क्लियर है? देखो, और 10% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। देखो फेल, यहां पर हमें पास का दिया है, दोनों का अलग अलग, यहां दोनों का एक साथ फेल दे दिया, तो पास ही करेंगे इसको भी। जब 10% दोनों विषयों में फेल है तो दोनों में पास हो गए 90%, तो यहां पर इन दोनों के जोड़ में से दोनों का 90% पास, क्योंकि दोनों में 10% फेल है तो पास हो गए 90%। घटा देंगे, जब घटा देंगे तो यहां पर पास परसेंट आ जाएगा एक्चुअल। अब देखो कैसे घटेगा, 70 है ये, 20 और ले लीजिए इसमें, 90 से 90 घट गया, यहां रह जाएंगे 40% पास हो गए। तो ये आ गए 40% पास हो गए दोनों विषयों में एक्चुअल। और क्वेश्चन में बोला है यदि दोनों विषयों में 300 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, तो यहां पर संख्या में तो 300 पास हो रहे और परसेंट में हो रहे हैं 40%, तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। तो परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी उपस्थित हुए यदि उन्होंने केवल 2 विषय हिंदी और अंग्रेजी में परीक्षा दी? तो यहां पर कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी। देखो परसेंट से एक 0 कट जाएगी, एक यहां पर लग जाएगी। अब इसको हल करेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20 और एक 0 ये आ गया 750। आंसर आ गया आपका, देख लीजिए, बिल्कुल इजी और सरल आपके सामने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड है इसका,
वेन डायग्राम के माध्यम से भी आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए वह भी तरीका देख लेते हैं। देखो बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को आपको सीखना है। देखो जैसे दोनों में दिया है उसने, दोनों में 10% फेल हो गए, दोनों में कॉमन आ गया दोनों का। जब कॉमन आ जाता है तो इस प्रकार कॉमन वाला डायग्राम बनाया जाता है ऐसे। यहां दोनों का 10% फेल है। जब फेल है तो फेल ही लेंगे, जैसे वहां पास थे पास ही लेके चल रहे थे, यहां फेल है फेल ही। अब ये हिंदी वाले हैं इधर और ये इधर है इंग्लिश वाले। क्लियर है? अब देखो 60% हिंदी में पास है, हम ले रहे हैं फेल। तो हिंदी में फेल कितने होंगे? जब 60% पास है तो हिंदी में फेल है 40, और जब हिंदी में 40% फेल है 10 तो ये है, और 30% ये, तो ये हिंदी का हो गया 40% फेल। इंग्लिश में 70% पास है तो 30% फेल है, 10 ये है तो 20% ये हो जाएंगे, और इन सभी को जोड़ेंगे ये फेल परसेंट आ जाएगा। फेल परसेंट कितना हो गया? फेल परसेंट देखिए 60 हो गया, 20 10 30 30 60% हो गया फेल। तो पास परसेंट आ जाएगा 40%। तो आ चुका वही सेम मेथड, वही तरीका। और इधर हमारा पास संख्या दी गई है 300 की, तो पास बराबर पास, यहाँ से कुल परीक्षार्थियों की संख्या मालूम हो जाएगी। परसेंट से एक जीरो हटेगी, एक यहाँ लगाएंगे और 4 से काटेंगे, 4 से 28, 2 हो गए 20, 4 पंजे 20 और ये 0। तो ये आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर। सेकंड तरीके से भी हमने आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे और उम्दा तरीके से आपको, बहुत ही हाई लेवल और सिंपल आसान तरीके से आपके लिए सामने जो भी क्वेश्चन आएगा रीजनिंग से रिलेटेड सभी इजी और आसान बना दिए जाएंगे इस बुक से रिलेटेड। देखिए अंकित भाटी सर और राहुल शर्मा सर की रीजनिंग, जनरल रीजनिंग, जबरदस्त बुक, बहुत अच्छे लेवल को कवर करेगी। ये रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एग्जाम, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेस्ट जबरदस्त बुक। इस बुक से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम हो, उसी में आप रीजनिंग के क्वेश्चनों को इजी और आसान कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट का खेल होता है, बस टेक्निक का और लैंग्वेज का खेल है इसमें। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 154। देखेंगे एक बहुत ही जबरदस्त टैलेंट से आपको बताया जाएगा ये क्वेश्चन। वैसे तो कई तरीके हैं इसे हल करने के, बट वे और डिफिकल्ट है। उनमें सबसे इजी और आसान तरीका आपको बताया जाएगा। देखिए 400 परिवार वाले इलाके में, यानी कि एक इलाका ऐसा है जिसमें 400 परिवार है। परिवार कितने हैं यहाँ पर? टोटल परिवार है 400। ध्यान दीजिए आप, 400 परिवार है। प्रत्येक परिवार कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ता है। मालूम है कि 200 परिवार दैनिक जागरण पढ़ते हैं, 150 परिवार द हिंदू और 180 परिवार अमर उजाला पढ़ा। यदि यह ज्ञात है कि ठीक 40 परिवार तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखो तीनों, तो तीनों पढ़ते हैं तो तीनों कॉमन में आ जाएंगे। ये वाली संख्या जब कॉमन में आ जाएगी तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कॉमन से रिलेटेड, और जो तीनों में कॉमन होगा वो 40 की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ। क्लियर है? ये वाले परिवार है हमारा दैनिक जागरण वाले, दैनिक जागरण। क्लियर? और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 200 परिवारों की संख्या को। और फिर आता है हमारा ये द हिंदू, द हिंदू, ये 150 परिवारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आता है अमर उजाला, अमर उजाला, ये 180 परिवारों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? देख लीजिए। अब देखो इसकी अगर आपको टेक्निक यूज करनी तो एक जबरदस्त टेक्निक बताई जाएगी। देखो ये हो गया, तो कितने परिवार ठीक 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखिए 2 समाचार पत्र, जैसे
ये और ये दोनों यहाँ पर, ये दोनों ये और ये दोनों ये, इनकी बात कर रहा है। कितने परिवार ऐसे हैं? तो देखो यहाँ के लिए टेक्निक है बहुत अच्छी, बहुत सुपर और बेस्ट टेक्निक आपके लिए है। 200 में से 40 घटाएंगे तो 180 रह जाएगा। ये इसको भी इसमें शामिल कर लिया। 180 में से 40 घटाएंगे तो इधर का रह गया ये 140, और 150 में से 40 110। अब क्या करेंगे, हम इन सब को जोड़ेंगे, ये सब आ जाएंगे हमारे। ये हो गया 200 में से 40 160 बचता है। ये हो गया हमारा 200 300 450 आ गया। 450 में से पूरे परिवार में 400 बताए हैं, 400 घटाएंगे तो ठीक 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले परिवारों की संख्या आ जाएगी। इसमें से ये घटाएंगे 50 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये टेक्निक है इसके लिए बेस्ट, वरना और तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले तरीके हैं। ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। इस टाइप का जब भी पैटर्न आए या सवाल आए आप ऐसे कर देना, आपका सेकंडों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, देखिए क्वेश्चन नंबर 155 बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपके सामने आएगा। देखो, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80 विद्यार्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। यानी कि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में, देखो 2-2 में, अब यहाँ पर 2-2 विषय की एक साथ बात शुरू हो गई है। 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में उत्तीर्ण, 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित तीनों में, अब यहाँ पर तीनों की बात आ गई है। 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताए। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन वाला डायग्राम बनाया जाएगा, ऐसे जो तीनों से रिलेटेड होगा, ऐसे बनाया जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर एंट्री भरेंगे। पहला जो है मैथ का है, ये इसमें 30 विद्यार्थी टोटल है यहाँ पर। दूसरा इंग्लिश का है, ये इसमें 50 विद्यार्थी है। तीसरा ये रीजनिंग का हो गया, 80 विद्यार्थी है। क्लियर? 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण। देखो गणित और अंग्रेजी में, इन दोनों में कहां से कहां लो, ये यहां से यहां तक है, ये 5 है। ये 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में, अंग्रेजी रीजनिंग में 15। क्लियर? 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में, ये 10 हो गए यहाँ पर। अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब देखो तीनों में 2, तो तीनों का 2 ये यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये टोटल हमारा कितना है, 5 में 2 ये है तो 3 ये हो जाएगा। क्लियर? ये टोटल हमारा 10 है, ये यहाँ से यहाँ लो, 2 ये तो 8 ये हो जाएगा। ये टोटल हमारा 15 है, 2 ये तो 13 ये हो जाएगा। अब बताइए समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। देखो मैथ में टोटल हमारे कितने हैं, ये 8 2 10, 10 3 13, तो 17 रह जाएंगे क्योंकि टोटल 30 है मैथ में। इंग्लिश में 50 है, 13 और 2 15 और 3 18, तो 32 यहाँ हो जाएगा ये। क्लियर? 18 32 50। अब ये 80 है, इसमें रीजनिंग में 13 10 और 20 3 23 57 ये हो जाएगा, 57। क्लियर है? अब हमसे पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो सभी को जोड़ेंगे। देखो ये अंदर वाले सब जोड़ेंगे तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी। अब इन सब को जोड़ें, पहले बार बार वाले जोड़ो। 50 10 60, 60 और 30 90, 9 99 6 106, 106 तो ये हो गई ये। अब ये अंदर के लेंगे, 13 3 16,
16 10 26, 6 6 12 हासिल 1 2 1 3 1, 132 है। देखिए 132 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका, 132 फिनिश। तो ये बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन को आप इसी तरीके से लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आसान बना सकते हैं, और जैसे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ऐसे इसकी प्रैक्टिस कर लेना, चीज़ें आसान हो जाएगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 156। चेक करिए आप, 156 पर डायग्राम स्वयं मिलेगा वहाँ लिखा हुआ, क्योंकि इसका डायग्राम या चित्र दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से। ये चित्र में दिए गए चित्र में त्रिभुज स्वस्थ लोगों को, ये त्रिभुज है, इसमें एंट्री भी खुद भरी हुई है, और आयत वृद्ध लोगों को, ये आयत हो गया, वृद्ध लोगों को दर्शाता है, और वृद्ध पुरुषों की संख्या को जो वृद्ध नहीं है। देखिए वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है। अब देखिए हमें ये बताना, वह संख्या बतानी जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है। स्वस्थ है तो स्वस्थ वाला यहाँ पर आएगा ये, लेकिन वृद्ध नहीं है ये तो वृद्ध है, ये वृद्ध है लेकिन वृद्ध नहीं है। ऐसी संख्या जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है, ये है 3। स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है, ऐसी संख्या 3 है। ये वाली, ये बन गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत आसान सरल व सिंपल आपके लिए, ये रहा आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 157। देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। वह नारेख चुनो जो निम्न में सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। सबसे अच्छा संबंध ऑप्शन ए बी सी और डी में किसको दर्शाता है? जैसे पति, परिवार और पत्नी। तो देखो यहां पर ये तीनों शब्द किस तरीके से एग्जामिनर ने घुमा कर दिए हैं, कैसे घुमाए हुए हैं। देखो पति यहाँ, पत्नी यहाँ और परिवार। तो इसका मतलब अगर हम इसे सही तरीके से देखें, पति पत्नी, ऐसे देखें पति पत्नी और परिवार, अब समझ में आ जाएगा आपके तुरंत ही, वरना आपका माइंड इनमें कंफ्यूज करता रहेगा। तो ये एग्जामिनर की चालाकी है इस तरीके से लिखने की। तो पति पत्नी और परिवार, इसका मतलब परिवार में पति पत्नी होते हैं, परिवार में पति पत्नी होते हैं, दोनों पति और पत्नी दोनों परिवार में होते हैं। तो ये वाला बनेगा, ये हमारा पूरा बन गया परिवार। तो परिवार में ये पति और ये हो जाएगा पत्नी। तो सबसे अच्छा संबंध ये वाला है ऑप्शन डी, परिवार में पति और पत्नी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही बेस्ट और इजी सॉल्यूशन आपके सामने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 158। देखो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है छोटे छोटे पॉइंटों पर। ये जैसे कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत के बीच को संबंध रिप्रेजेंट करता है? भारत गुजरात में है और गुजरात में सूरत है, या फिर ऐसे कह दीजिए सूरत में गुजरात है, गुजरात भारत में है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है, देखो सूरत, ये सूरत हो गया, ये गुजरात में आ गया और गुजरात जो है भारत में आ गया। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, सूरत गुजरात भारत। ऑप्शन ए में आता है ये वाला, और यही हमारा सबसे बेस्ट संबंध रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 159, आकृति का अध्ययन करें। देखिए ये दी गई आकृति है, इसमें वर्थ विवाहित जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है, त्रिभुज अस्पताल में नर्सों को, और वर्ग जो है प्रशिक्षित नर्सों को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें बताना कि संख्या 7 से क्या दर्शाया गया है। संख्या 7 हमारे त्रिभुज में है, यानी कि अस्पताल में नर्स, और वर्त के अंदर है विवाहित
विवाहित, अस्पताल में विवाहित नर्स बन जाएगा। संख्या 7, अस्पताल में विवाहित नर्स। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। बहुत आसान है, सिंपल है, देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन का जवाब। अब आता है क्वेश्चन नंबर 160। चित्र में त्रिभुज डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये इनकी संख्याओं को, आयत वकील की संख्याओं को, और वर्त साक्षर को रिप्रेजेंट करता है। तो उन डॉक्टरों वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है, यानी कि जो साक्षर भी है, वकील भी है, डॉक्टर भी है, यानी कि तीनों में समाहित होनी चाहिए। तो तीनों आकृतियों में समाहित होने वाली संख्या है 5। ये रही, देखो, ये हमारे साक्षर भी है, ये वकील भी है, और ये डॉक्टर भी है। तो वह संख्या है हमारी 5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।